में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा CGTET 2026। इसमें हम देखने वाले हैं CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामाजिक तत्वों में सभी शामिल हैं केवल एक को छोड़कर। क्या बोल रहे हैं, इसमें से कौन सा एक सामाजिक तत्व में शामिल नहीं है उसको पहचानना है। पारिवारिक संबंध, जन्मक्रम, पड़ोस, लोगों का व्यवहार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जन्म क्रम। ये क्या है, सामाजिक तत्व में शामिल नहीं है, जन्म क्रम। व्याख्या है, सामाजिक तत्व वे होते हैं जो समाज और सामाजिक अंतःक्रिया से जुड़े हो। जन्म क्रम क्या है, जैविक या फिर व्यक्तिगत कारक है, इसलिए सामाजिक में नहीं आएगा जन्म क्रम। क्वेश्चन नंबर 2 है, संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है। शैशव काल का, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैशव काल। संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है, शैशव काल का। शैशव काल में बच्चा इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से खेलता व सीखता है, जिसे संवेदी क्रियात्मक खेल कहते हैं। शैशव काल में बच्चा क्या करता है, इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से खेलता है और सीखता है, इस कारण इसे संवेदी क्रियात्मक खेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, परिणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं बुद्धि में, विकास में, परिवार में, समुदाय में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास में। परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों पक्ष किसमें शामिल होते हैं, विकास में। विकास में मात्रा मतलब लंबाई या फिर वजन, और गुणवत्ता मतलब क्या होता है, सोच, समझ, व्यवहार, दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं विकास में। क्वेश्चन नंबर 4 है, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि। शारीरिक वृद्धि पर एड्रिनल, थाइमस, पीनियल, पिट्यूटरी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी। ये क्या है, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि है, पिट्यूटरी। व्याख्या है इसका, पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। कौन सी हार्मोन स्रावित करती है, वृद्धि हार्मोन, इसलिए यह शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए क्या आवश्यक है। शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, आसन्न न्याय में विश्वास, शिक्षकों द्वारा सुदृढ़ीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए क्या आवश्यक है, विद्यार्थी या फिर शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। पियाजे के अनुसार बच्चा स्वयं खोज, प्रयोग और अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिगम अक्षमता किन कारणों से होती है। वंशानुगत कारण, शारीरिक कारण, वातावरण संबंधी कारण, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अधिगम अक्षमता किन कारणों से होती है, वंशानुगत कारण से, शारीरिक कारण से या फिर वातावरण संबंधी कारण, इन सभी कारणों से अधिगम अक्षमता होती है। अधिगम अक्षमता आनुवांशिक, शारीरिक और पर्यावरणीय सभी कारणों से हो सकती है, इनमें से किसी भी एक कारण से भी हो सकती है, इसलिए उपरोक्त सभी कारणों से हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास। बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द संबंधित है मानसिक, शारीरिक,
चारित्रिक, संवेगात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक। बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द किससे संबंधित है? शारीरिक, शारीरिक शब्द से संबंधित है। अभिवृद्धि का अर्थ है शरीर के आकार, वजन और लंबाई में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना समस्या केंद्रित है? प्रयोजना, अन्वेषण, खोज, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा व्यूह रचना समस्या केंद्रित है? तो परियोजना, अन्वेषण, खोज, ये सभी हैं। ये सभी शिक्षण विधियां समस्या आधारित अधिगम पर केंद्रित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही कथन कौन सा है? शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए, अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, या फिर शिक्षक को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति क्या होना चाहिए? मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए। ये क्या है? सही कथन है शिक्षक की भूमिका के संबंध में। व्याख्या में बोला गया है, मित्रवत शिक्षक वातावरण को सकारात्मक बनाता है। मित्रवत व्यवहार करने से वातावरण क्या होता है? सकारात्मक बनता है, जिससे अधिगम बेहतर होता है, जिससे अच्छे ढंग से बच्चों को सिखाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नवजात का माता के स्पर्श पर मुस्कुराना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? संज्ञानात्मक, जैविक, सामाजिक संवेगात्मक या फिर विश्लेषणात्मक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक संवेगात्मक। नवजात का माता के स्पर्श पर मुस्कुराना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रिया का उदाहरण है। यह भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो सामाजिक संबंध से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषण किसका संकेत है? निजी भाषण स्वनियमन, आत्मकेंद्रियता, मानसिक विकार, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वनियमन। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषण किसका संकेत है? स्वनियमन का। निजी भाषण के माध्यम से बच्चा अपने कार्यों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विशेष कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? एकीकृत शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशेष शिक्षा। विशेष कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? विशेष शिक्षा कहा जाता है। विशेष शिक्षा उन विद्यार्थियों के लिए होती हैं जिनकी आवश्यकताएं सामान्य से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, किस सिद्धांत से? अंतःक्रिया, निरंतरता, अंतः संबंध, एकीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, किस सिद्धांत से? निरंतरता के सिद्धांत से। यह सिद्धांत बताता है कि विकास जीवन भर चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, टीएटी टेस्ट किस प्रकार की तकनीक है? टीएटी टेस्ट क्या है? इसका फुल फॉर्म है थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है। इसमें चित्रों के माध्यम से अपने आंतरिक भावनाओं को प्रकट किया जाता है या फिर चित्रों को देखकर कहानियाँ बनाई जाती हैं, ये टीएटी टेस्ट। तो टीएटी टेस्ट किस प्रकार की तकनीक है पूछा है? व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण, प्रयोगात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेपण। टीएटी टेस्ट किस प्रकार की तकनीक है? प्रक्षेपण। टीएटी में व्यक्ति अपनी आंतरिक भावनाओं को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विकास के सिद्धांतों में से कौन सा गलत है? व्यक्तिगत विभिन्नता होती है,
विकास संयोग का परिणाम होता है, यह सतत प्रक्रिया है, यह अनुमानित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास संयोग का परिणाम होता है। विकास के सिद्धांत में कौन सा कथन गलत है पूछा है, तो कौन सा कथन है, विकास संयोग का परिणाम होता है, यह कथन क्या है, गलत है। विकास नियोजित और क्रमबद्ध होता है, संयोग मात्र नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विकास का सही अर्थ है परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, अभिप्रेरणा से परिवर्तन, अभिप्रेरणा व अनुभव से परिवर्तन, परिपक्वता और अनुभव से परिवर्तन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता और अनुभव से परिवर्तन। विकास का सही अर्थ क्या है, परिपक्वता और अनुभव से परिवर्तन। विकास परिपक्वता और अनुभव दोनों से होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्रोह की भावना किस अवस्था से संबंधित है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व किशोरावस्था। विद्रोह की भावना किस अवस्था से संबंधित है, पूर्व किशोरावस्था से। इस अवस्था में बच्चा स्वतंत्रता चाहता है और विद्रोह करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अत्यधिक तनाव की अवस्था कौन सी है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वयस्क अवस्था या फिर शैशवावस्था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। अत्यधिक तनाव की अवस्था है किशोरावस्था। शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक बदलाव के कारण तनाव अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्मृति और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल का प्रमुख चरण है। क्या बोला है, स्मृति और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल का प्रमुख चरण, योजना, अन्वेषण, सामान्यकरण, प्रस्तुतिकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तुतिकरण। स्मृति और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल का प्रमुख चरण क्या है, प्रस्तुतिकरण। इस स्तर पर विषय वस्तु का स्पष्ट प्रस्तुतिकरण आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं, ऑरिएंटेड कंडीशनिंग, उद्दीपन प्रतिक्रिया, क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर सूझ सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑरिएंटेड कंडीशनिंग। ये क्या है, पुनर्बलन का सिद्धांत। इसमें व्यवहार को पुरस्कार या फिर दंड से मजबूत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है, 26, 15, 45, 21 ए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 ए में। 21 ए में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा है। 21 ए, यह शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पीयर रेटिंग का अर्थ है साथियों द्वारा मूल्यांकन, पीयर ग्रेडिंग, कोई भी कर सकता है, कठिन मूल्यांकन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साथियों द्वारा मूल्यांकन को क्या कहा जाता है, पीयर रेटिंग। पीयर रेटिंग, इसमें समूह के सदस्य एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विशेष शिक्षा में किसे शामिल किया जाता है, प्रतिभाशाली छात्र, खेलों में उत्कृष्ट, नशा करने वाले, कमजोर वर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली छात्र। विशेष शिक्षा में किसे शामिल किया जाता है, प्रतिभाशाली छात्र को। विशेष शिक्षा केवल कमजोर नहीं बल्कि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए भी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों का दृष्टिकोण क्यों नहीं समझ पाता, छोटा है, आत्मकेंद्रित है, बुद्धिहीन है, कल्पनाशील है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आत्मकेंद्रित है।
6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि आत्म केंद्रित है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणा किस विकास से जुड़ी है? शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक। भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणा किस विकास से जुड़ी है? बौद्धिक विकास से। वास्तविकता को समझना मानसिक बौद्धिक क्षमता से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता, चिंतन, सहनशीलता, कल्पनाशीलता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहनशीलता। बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है पूछा है, क्या नहीं है? सहनशीलता। सहनशीलता भावनात्मक और सामाजिक गुण है। सहनशीलता क्या है? भावनात्मक या फिर सामाजिक गुण बोल सकते हैं, बौद्धिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्यक्तित्व के संदर्भ में गलत कथन है। व्यक्तित्व अनूठा होता है, यह अनुवांशिकता व वातावरण का परिणाम है, यह अवचेतन तक फैला होता है, यह केवल बाहरी रूप तक सीमित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह केवल बाहरी रूप तक सीमित है। व्यक्तित्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है पूछा है, तो यह केवल बाहरी रूप तक सीमित है, यह कथन गलत है। व्यक्तित्व में आंतरिक और बाह्य दोनों गुण शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है पूछा है। साथी समूह, स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साथी समूह। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है, साथी समूह। साथी समूह सामाजिक कारक है, व्यक्तिगत नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोहलबर्ग के अनुसार दूसरों की स्वीकृति हेतु कार्य करना किस चरण को दर्शाता है? क्या बोला गया है? कोहलबर्ग के अनुसार दूसरों की स्वीकृति हेतु कार्य करना किस चरण को दर्शाता है? पारंपरिक, पोस्ट पारंपरिक, औपचारिक, पूर्व पारंपरिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारंपरिक। दूसरों की स्वीकृति हेतु कार्य करना क्या है? पारंपरिक चरण को दर्शाता है। इस स्तर पर व्यक्ति समाज की स्वीकृति के अनुसार कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पे दिया हुआ है ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, यहाँ पे बी बड़ा है सी से और यहाँ पे ए बड़ा है सी से। निष्कर्ष किस क्षमता का उदाहरण है बोल रहे हैं? क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक विचार, निगमनात्मक तर्क। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक विचार। यहाँ पे दिया हुआ है ये निष्कर्ष किस क्षमता का उदाहरण है पूछा है, तो किस क्षमता का उदाहरण है? सकर्मक विचार का। इसे ट्रांजिटिव थिंकिंग कहते हैं, जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।